हेलो प्यारे बालकों, बेटा जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर जाइए। साइंस दीवाने विद्याकुल में आप सभी का वेलकम। बेटा साइंस दीवाने विद्याकुल में आप सभी का वेलकम है। नीट आईआईटी जेईई हिंदी मीडियम विद्याकुल में आप सभी का वेलकम है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपके पास कल जो टॉपिक आपके पास एसिटिलेशन पढ़ाया गया था, ठीक उसके आगे का टॉपिक। ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपके पास ये जो भाग रहेगा 12वां भाग रहेगा। और इस 12वें भाग के अंदर आप देखेंगे आपके पास पार्ट 12 में हम बात करेंगे बेंजोलेशन के बारे में बेटा बात करेंगे। और अन्य केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करके टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आपका आज खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा बेटा कि अंत तक बेटा पूरा बने रहेगा। और अंत तक आपको बने रहना बेटा। अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो बेटा आपका फायदा है, और अगर बीच में आप स्किप करते हैं तो आपका लॉस है। अब आपको ये चूज करना है कि आप फायदा चाहते हैं लॉस चाहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, मैं बता दूं, चाहे आप एनसीईआरटी लेके पढ़ते हो, चाहे आप कोई भी रेफरेंस किताब लेके पढ़ते हो, चाहे आप पीवाईक्यू से पढ़ते हो बेटा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, ये सारे टॉपिक आपको बेटा, सारे पढ़ाए हुए टॉपिक आपको वहां से कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है। और मैंने एक काम बेटा आपके लिए अच्छा किया है कि आप प्ले लिस्ट में जाकर साइंस दीवानी विद्याकुल पर या नीट आईआईटी जेईई हिंदी मीडियम विद्याकुल में आप जाकर क्या करेंगे बेटा, प्ले लिस्ट खोलेंगे, मेरे नाम को देखेंगे, नवनीत पांडे नाम से बालक जाएंगे प्ले लिस्ट में। और सभी चैप्टरों के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सारे लेक्चर बेटा बनाए गए हैं। ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको बोरियत भी नहीं लगेगी, और आप समझ जाओगे देख के कि हम यहाँ पे टॉपिक पे यहाँ पढ़ लिए हैं। ठीक है। और मैं बार बार बेटा आपसे कहता हूँ कि चैनल को सभी लोग बेटा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कर दो। ठीक है। तो समय एकदम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। और कोशिश करो कि सभी लोग बेटा आ जाओ, 2 बज चुके बेटा एकदम। कोशिश करो कि सभी लोग बेटा आप लोग आ जाओ, और जल्दी से भारी मात्रा में आने की कोशिश करो बेटा। ठीक है। रूमा, गुड आफ्टरनून बेटा। फटाफट जल्दी से सभी लोग आओ, फटाफट जल्दी से सभी लोग आओ बेटा, समय एकदम हो चुका है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। बेटा बात मत करिए, जल्दी से सभी लोग बेटा ज्वाइन कर लीजिए, समय एकदम हो चुका है बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा सभी को, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। फटाफट जल्दी जल्दी बेटा सभी लोग ज्वाइन कर लें, समय एकदम हो चुका है बेटा। फटाफट जल्दी से जल्दी भारी मात्रा में आने की कोशिश करें, समय एकदम हो चुका है। जल्दी से बालक सभी लोग आ जाएं, समय एकदम हो चुका है। और आज के इस टॉपिक पे हम शुरुआत करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है बेंजोइलेशन। ठीक है। और इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। लास्ट टाइम पे हमने एसिटिलेशन के बारे में बात किया था। और एसिटिलेशन में आपको याद था बेटा कि आपने एसिल हैलाइड, या बेटा कह सकते हो कि आपने अमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा के आपने अमाइड का ग्रुप बनाया था, या अमाइड का उत्पाद बनाया था। और आपके पास अन्य उत्पाद के रूप में HCl हमारा बाहर निकल जाता था। ठीक है। इसके बारे में कल हमने बेटा बात किया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आपके पास इस टॉपिक को लेकर बेटा, बेंजोलेशन के बारे में लेकर। ठीक है। चलिए एक बार बालक मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं ताकि आपको किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए देखेंगे बालक, आज का आपके पास टॉपिक क्या बन जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं। एमीन पार्ट 12। ठीक है। अमीन का बेटा पार्ट 12 आपके पास ही है। ठीक है। और यहाँ पर हम बात क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास हम केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे बेटा बेंजोइलेशन की। बेटा किसकी बात करेंगे, बेंजोइलेशन की। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है। बिल्कुल बालक निश्चिंत रहेगा, घबराने की बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सारी बातों को एकदम क्लियर किया जाएगा आपके बेटा, बिल्कुल मत घबराइएगा। ठीक है। टॉपिक को देख के मत घबराइएगा, एलकेजी का टॉपिक है, जीवन के साथ मजाक है आपके। ठीक है। इसको बालक हम अंडरलाइन करके गोला कर देते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बेंजोलेशन के बारे में हम बात करेंगे बेटा। ठीक है। ये आपके पास अमीन का भाग 12वां है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेंजोलेशन के बारे में बात करेंगे। और आपके पास जो अन्य रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके बारे में बात करके टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और बेटा एक बात और, कि सारे टॉपिकों को बताने का मतलब आपके पास ये होता है, टॉपिकों को छोटा छोटा करके पढ़ाने का मतलब ये होता है ताकि सारी बातें आप लोगों को एकदम कंठस्थ हो जाएं, क्लियर हो जाएं, और याद भी हो जाएं। पता है, देखो बेटा, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपसे अगर डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं क्यों करता हूँ ऐसा बेटा, वो ऐसा इसलिए ताकि आपको पता है बार बार रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। आप केवल और केवल बोर्ड पे देखो, क्लासेस को लो, और पता है आपके दिमाग में सडनली एक आइडिया है कि यार सर ने ऐसा बताया था तो पक्का ऐसा होगा। ठीक है, या सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ये ऐसा होगा, या सर ने ट्रिक बताया था तो ऐसा होगा। ये सारी बातों को लेकर बेटा आपके दिमाग में सडनली स्ट्राइक करना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप बेटा सही रास्ते पे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो आप एकदम सही रास्ते पे हो।
कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। और आप पीवाईक्यू को करते रहना, पीवाईक्यू करते बेटा इसलिए रहना आप लोग बार बार, ताकि आपको एक वहाँ से गाइडेंस मिलती रहेगी और आपको एक हिंट मिलता रहेगा कि हाँ इस टॉपिक से इसी प्रकार के सवाल ऐसे बनते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस, ठीक है। और जितने भी बेटा नोट्स मैं आपको बनवाता हूँ या क्लास नोट्स में आपको बनवाता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते रहते होंगे, है ना। मैं कमेंट में सभी को देख रहा हूँ बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को बेटा। मैं सबका नाम ले चुका हूँ बेटा, एक बार फिर भी ले देता हूँ सबको बेटा, गुड आफ्टरनून एक बार बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून है। आप जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर जाएं, समय एकदम हो चुका है बेटा, समय एकदम हो चुका है और हम लोग समय से लेट भी हो रहे हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी बेटा ज्वाइन करने की कोशिश क्या करिए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हैं बेटा जल्दी से ज्वाइन कर जाएं, कुल फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर जाओ सभी लोग बेटा, मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, सभी लोग ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। आयंतिका और निशु, और उसके बाद बेटा कमेंट बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, डीएम, ठीक है, और रूमा, फटाफट बेटा जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर जाओ, समय एकदम हो रहा है बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आपके पास बात करेंगे बेटा कि वेंजुलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके पास कि बेटा वेंजुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक करके टॉपिकों को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेटा मत घबराइएगा, एकदम आसान से बेटा बातों को समझाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, ठीक है। चलो थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए बेटा, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद चलिए अब हम बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आगे देखेंगे और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम आपके बेटा क्या पड़ा, तो टॉपिक का नाम आपके पास बेटा क्या पड़ा था, टॉपिक का नाम आपके पास था वेंजुलेशन, ठीक है। हम इसके बारे में बेटा बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। आप केवल बेटा ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, सारी बातों को हम समझा रहे हैं हमको बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा इसके बारे में, पहला पॉइंट, इट इज डन विथ, इट इज डन विथ benzoyl benzoyl chloride in the presence of, in the presence of aqueous sodium hydroxide beta, in the presence of aqueous sodium hydroxide or pyridine, in the presence of aqueous sodium hydroxide or pyridine, pyridine, ठीक है। अब बालक मेरी बात को ध्यान सुनिएगा बेटा, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी भी आपसे बेटा ये पूछा जाए कि बेंजोइलेशन क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं बेटा, तो वहां पर आपके पास एक उत्प्रेरक के रूप में क्या कार्य करता है, आपके पास या तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपके पास बेटा पैराडीन शामिल होता है, और यहाँ से आपके पास बेटा उस बेंजोलेशन की प्रक्रिया को हम दिखाते हैं। अब देखो बेटा कैसे, जरा बेटा मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ बेटा, ठीक है बालक, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपके पास एथिलमीन था या आपके पास अमीन का एक यौगिक था बेटा, और उस अमीन के यौगिक में हम क्या करेंगे, आपके पास बेंजोइल क्लोराइड को मिलाएंगे, ठीक है। अब ये बेंजोइल क्लोराइड बनता कैसे बालक, इसको देखो बेटा बना के मैं दिखाता हूँ पहले, कहाँ बना के दिखाता हूँ, यहाँ बना के दिखाता हूँ पहले, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पायरीडीन। देखो बेटा मेरे पास एक एथिलमीन था, देखो बेटा मैं बनाता हूँ यहाँ पर, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ से आपके पास लगने वाला नाइट्रोजन और यहाँ से आपके पास दो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास तीन हाइड्रोजन, इसको हम बेटा लिख सकते हैं C2H5NH2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एथिल एमीन, ये हमारे पास पता क्या है एथिल एमीन, और मैं चाहता हूं कि आप इसकी अभिक्रिया कराओ किसके साथ, इसको अभिकृत करने के लिए आपको चाहिए बेटा क्या, बेंजोइल क्लोराइड। ये कैसा बनता है बेटा, देखो ध्यान से, बेंजीन की रिंग, कार्बन, द्विआबंध ऑक्सीजन और यहाँ पे आपके पास Cl, ठीक है। इसको बेटा हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ये मेरे पास क्या है बेटा, इसको हम कहेंगे आपके पास बेंजोइल क्लोराइड, इसको बालक हम क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। अब इस बेंजोइल क्लोराइड को अभिकृत करने के लिए हमारे पास एथिलेमिन तो है ही, और यहाँ पर आपको एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी, कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम आपके पास क्या है बेटा,
क्षारीय आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम पायरिडीन को शामिल कर सकते हैं। मैं लिखते हूँ बेटा यहाँ पे बेस, बेस मतलब क्षारीय, क्षारीय, ठीक है। क्या हो सकता है बेटा, या तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है, एक्वस में, एक्वस मतलब लिक्विड में, ठीक है, एक्वस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आपके पास बेटा हो सकता है पायरिडीन, पायरिडीन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये पायरिडीन कैसे बनता है, तो बालक एक काम करेगा, बालक बना के दिखा देता हूँ मैं आपको पायरिडीन, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, दिक्कत आपको कहीं नहीं आनी चाहिए। ये है बेटा आपका पायरिडीन, ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पायरिडीन। यहाँ से आपके पास लगता है ये कार्बन है, 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 और लगने वाले हाइड्रोजन मैं आपको दिखाता हूँ बना के, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यानी कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी 5, और नाइट्रोजन कितने, 1। इसको हम कहते हैं बेटा पायरिडीन, इसको वाले हम क्या बोलते हैं, पायरिडीन, ठीक है। ये हमारे पास बेटा हो गया पायरिडीन। घबराएगा बिल्कुल मत बेटा, एक एक टॉपिक को क्लियर मैं करूंगा, एक एक टॉपिक को मैं आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ठीक है। ये हमारे पास होता है पायरिडीन है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला बेटा, इसको जब मैं पीछे कर लेता हूँ, देखो मैंने आपसे कहा कि जब बेंजोलेशन के बारे में बताया जाता है तो आप ये बताएंगे कि ये अभिक्रिया पूर्ण होगी आपके पास किसके द्वारा, बेंजोइल क्लोराइड के द्वारा, और इस बेंजोइल क्लोराइड में हम एक बेटा उत्प्रेरक को शामिल कर देंगे जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। वो आपके पास क्या रहेगा, वो आपके पास क्षारीय यानी बेस में रहेगा एक्वस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप शामिल कर सकते हो किसको, पायरिडीन को। तो बालक देखो ये आपके पास एक अमीन का यौगिक था जिसको बालक मैंने बोला एथिलअमीन, और यहाँ पर आपके पास बेंजोइल क्लोराइड हो गया जो एक अभिकर्मक की तरह कार्य करने वाला है, और यहाँ पर बेटा उत्प्रेरक की तरह शामिल मैंने किया किसको, बेस को, क्षारीय को, जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या पायरिडीन है। तो जो प्राप्त यौगिक बनेगा बेटा वो अमाइड का बनेगा, बेटा किसका बनेगा, अमाइड का। आप साथ में लिखते भी चलिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। और आपके पास क्या बनेगा बेटा, वो आपके पास बन जाएगा बेटा एन एथिल बेंजामाइड, बेटा क्या बनेगा आपके पास, एन एथिल बेंजामाइड। अब इसको जरा हम बना के दिखा देते हैं बेटा, हम इसको जरा बेटा तो आपको बना के दिखा देते हैं, देखो कैसे। यहाँ से आपका हाइड्रोजन तो हटेगा, हटेगा कैसे हटेगा बेटा, आपको पता है कि कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन हमारे खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब बालक मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और सील के साथ बॉन्ड बना के अपना अलग हो जाएगा। तो इसी को बेटा छोटा करके मैं आपको आगे लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा जगह बची है यहाँ पर, ज़्यादा छोटा नहीं करना ताकि आपको दिखाई ना देने, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो बेटा क्या बनेगा, आपके पास एसिल तो बना ही रहेगा C2H5, बालक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C2H5, यहाँ पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से आपके पास एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो आपके पास लगेगा, और बाद बाकी आपके पास क्या लग जाएगा, कार्बन, द्विआबंध ऑक्सीजन, और यहाँ आपके पास C6H5, ठीक है। इसको बालक मैंने लिखा COC6H5, ठीक है, इसको बालक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, आप इसको क्या कहोगे बेटा, आप इसको कहोगे N से हमारा एथिल है, बेटा N से हमारा क्या है, एथिल है, और ये पूरी चेन किसकी बेटा, बेंजामाइड की है, बेटा N से हमारा एथिल है और पूरी चेन बेटा किसकी है, बेंजामाइड की। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, N एथिल बेंजामाइड, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, इसको हम लिखेंगे N एथिल बेंजामाइड, इसको हम क्या लिखेंगे, N एथिल बेंजामाइड। इतनी बात आपको बेटा क्लियर है, बेटा आपको इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। इसको हमने क्या बोला बेटा, एन एथिल बेंजामाइड, और बाहर आपके पास क्या निकल जाएगा, HCl, बाहर आपके पास क्या निकल जाएगा बेटा, HCl, ठीक है। एक बार सभी लोग बेटा ध्यान से देखो बेटा, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा बेंजोलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोलेशन। एक बार सभी लोग बेटा बोर्ड पे देखो, और जिस बच्चे को दिक्कत आ रहा है कमेंट करो बेटा, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। बेटा जल्दी से आप लोग बोर्ड पे देख लो, और जिस बच्चे को दिक्कत आ रहा है बेटा फटाफट बताओ, मैं इसको रिपीट कर दूंगा बेटा। बालक बेटा जल्दी से फटाफट बताओ, क्या सबको इतनी बात क्लियर है बेटा, कमेंट करके जल्दी से बताओ बेटा, क्या सभी की बात क्लियर है, क्या सभी को बेटा बात क्लियर है। बालक सभी की बात क्लियर है बेटा, क्या सभी को बेटा बात क्लियर है, फटाफट जल्दी से बालक बताएं क्या सभी को बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा जिसको डाउट है। देखो बेंजोलेशन को बताने के लिए आप ये बताएंगे कि यह अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए या इस अभिक्रिया को करने के लिए हमको बेंजोइल क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी, और बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है बालक, तो मैंने आपको बना के दिखाया यहाँ पर।
ठीक है। और उसी बेंजोइल क्लोराइड के साथ एक हमको उत्प्रेरक की भी आवश्यकता पड़ेगी, कैटलिस्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारे पास क्या होगा, क्षारीय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी बेस में आपके पास एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और अन्य उत्पाद के रूप में आपके पास जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। या तो आप इसको ले लो एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, या आप बेटा ले लो पायरिडीन को। ये और लिखा है बेटा, और मतलब दोनों में से कोई एक, और का बेटा हिंदी मतलब क्या होता है, या। अब इन दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है, चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो। तो बालक देखो मैंने अभिक्रिया को कैसे दिखाया है, या रिएक्शन को बालक मैंने कैसे दिखाया है। ये आपके पास एथिलअमीन है, सिंपल सी बात है बेटा, ये आपके पास एथिलअमीन है और इस एथिलअमीन की अभिक्रिया बेटा मैंने किससे कराया, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। और जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेटा अभिक्रिया मैंने करवाया है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा ही खींचेगा, और जिसकी वजह से बेटा क्या होगा कि इस हाइड्रोजन पे कमी और इस नाइट्रोजन पे एक्सेस होगा। और यहाँ पर इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवा दिया, या हम ये कह सकते हैं क्लोरीन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को अपने पास खींच लिया, और जिसके वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये कार्बन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए, अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और कहेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मेरे से दोस्ती करके मेरे इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दो। और देखो नाइट्रोजन से हमारे पास वही आपके पास बेटा कंपाउंड आके लग गया, सी डबल बॉन्ड ओ और C6H5, ठीक है। और जो मैंने इसका नाम दिया वो नाम मैंने इसका दिया बेटा नाइट्रोजन से एथिल बेंजामाइड, तो इसका नाम क्या पड़ा, एन एथिल बेंजामाइड। और अन्य उत्पाद के रूप में जैसे आपके पास क्या था, हाइड्रोजन पे कमी थी, क्लोरीन पे एक्सेस था, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बना के बेटा HCl बनाया और आपके पास ये बाहर हो गए। अब बताओ किसी बच्चे को कोई आपत्ति विपत्ति बेटा, अब बताओ किसी बच्चे को बेटा कोई भी आपत्ति विपत्ति हो, फटाफट बेटा कमेंट करके बताओ, इसमें कोई किसी बच्चे को दिक्कत। बालक अब बताओ किसी बच्चे को बालक कोई दिक्कत, पक्का, इतनी बात बेटा सबको क्लियर है, इतनी बात बेटा सभी को क्लियर है। अच्छा, इसको बेटा हम एक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं बेटा, स्कॉटमैन वाली रिएक्शन करके बोलते हैं बेटा इसको, मैं उसको भी नाम को मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा बेटा, इसको बालक मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, आप सभी लोग बेटा इसकी फोटो ले लीजिए, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ थोड़ा सा। बेंजोइलेशन, सभी लोग बेटा बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, सभी से बेटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, जो भी टॉपिक आपको लिखा जाएगा बेटा बोर्ड पे सब लिखा जाएगा, सभी लोग ध्यान से बेटा देखिएगा। बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड containing active hydrogen atom, containing active hydrogen atom, बालक ध्यान से सुनिएगा, बेंजोलेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम such as alcohol phenol amines, such as alcohol phenol and amines बेटा एटसेट्रा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है बेटा, बेंजोलेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम सच एज अल्कोहल फिनॉल एमीन एटसेट्रा with benzoyl chloride in the presence of base, with benzoyl chloride in the presence of base, in the presence of base, that is called benzolation, is called benzolation, is called benzolation process, benzolation और स्कॉटिन, बेटा कलर को हम चेंज करके लिख देते हैं बेटा, वैज्ञानिक का नाम है स्कॉटिन। बालक ध्यान से सुनिएगा, स्कॉटिन बॉमैन रिएक्शन, स्कॉटिन बॉमैन रिएक्शन। ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए बालक मैंने इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है।
ठीक है, ताकि अगर पूछ लिया जाए तो भूलो ना। अब बालक मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मेरी बात बालक ध्यान से सुनेगा, क्या कहा जा रहा है बेटा, पूरी बात को ध्यान सुनेगा। मैंने लिख दिया है, आप लोग ने बेटा नोट कर लिया था, क्योंकि बेटा मैं लिखने के बाद थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ ताकि आप लोग उसको पूरी तरीके से नोट कर लो। देखो क्या कहा जा रहा है बेटा, यहाँ पर आपके पास ये कहा जा रहा है कि बेंजोलेशन ऑफ कंपाउंड। बेटा किसी भी यौगिक का अगर हम लोग बेंजोलेशन करने जाते हैं, ठीक है, या बेंजोलेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर मेरे पास बेटा ये कह रखा है कि जिस कंपाउंड के अंदर, जिस यौगिक के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी मैंने दिया, उसके इलेक्ट्रॉन छोड़कर वो निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा, उसको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेटा जो एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है, जैसे आपके पास क्या है बेटा, एल्कोहल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्कोहल बोलेंगे। आरओएच को हम एल्कोहल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। एआरओएच का वाला का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये भी हमारे पास फिनॉल है, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या है बेटा, एमीन। यहाँ पर हमको बेटा एक्टिव हाइड्रोजन मिलते हैं। तो बालक पिछला वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था वो आपके पास कहाँ से दिया था, एमीन के साथ दिया था, कि एथिल अमीन था, और उस एथिल अमीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर जो प्राप्त यौगिक मिला था वो आपको अमाइड का मिला था। और अमाइड का बालक अब मिलने के बाद फिर आपने देखा क्या, कि आपके पास अन्य उत्पाद बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आपने क्या कहा बेटा, यहाँ पर आपने कहा कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है, कोई मेरे पास यौगिक ऐसा है कि जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, एक्टिव मतलब आपके पास कि तुरंत हाइड्रोजन के एटम छोड़कर बाहर निकल जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन को, तो उसको शामिल करेंगे, उसको अभिक्रिया कराएंगे, अभिकृत करेंगे किसके द्वारा, बेंजोइल क्लोराइड के द्वारा। और किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में बेटा, तो आप कहेंगे सर बेस की उपस्थिति में कराएंगे, तो इसको हम बेंजोलेशन बोलते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं बेटा स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, स्कॉटन बाउमैन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। और स्कॉटन बाउमैन का बालक ये वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। अब वहाँ बेटा रामू सामू चुन्नू मुन्नू बेटा नाम तो रखे नहीं जाते थे फॉरनर के बेटा, तो उसे फॉरनर के नाम है, उसी नाम पे बेटा ये अभिक्रिया रखी गई है, स्कॉटन बाउमैन अभिक्रिया। ठीक है, अब बताओ क्या सभी को बेटा ये बात क्लियर है, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ क्या सभी को बेटा ये बात क्लियर है, फटाफट बेटा जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या सबको ये बात क्लियर है। अगर सभी को बेटा ये बात क्लियर है तो बालक हम आगे बढ़ें। बेटा सभी की बात क्लियर बेटा, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, अब बालक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ये सारी बात सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया बेटा, और रिपीट करने में केवल इतनी बात थी कि आपके पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा, उसके अंदर से हाइड्रोजन बाहर निकलकर बेंजोइल क्लोराइड हमारे जुड़ते हैं, किसकी उपस्थिति में, एक क्षार की उपस्थिति में, और उस अभिक्रिया को हम लोग बेटा स्कॉटन बाउमैन की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम बेटा नया नाम डालने वाले आपके पास रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, और यहाँ लिख दिया बेटा रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक बालक नहीं लिखा है, नाइट्रस लिखा है, HNO2, ये एन को बालक में और अच्छा बना देता हूँ, ठीक है, HNO2, ठीक है, इसको बालक हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो बालक जब कभी भी आप लोग अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हो तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, फिर से सुन लो कि जब कभी भी आप लोग अमीन की अभिक्रिया या एलिफेटिक अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हो तो यहाँ से आपको बेटा जो प्राप्त यौगिक मिलता है वो आपके पास अल्कोहल का मिलता है, और अन्य उत्पाद के रूप में बेटा, या हम कह सकते हैं बेटा कि आपके पास अन्य उत्पाद के रूप में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। बड़ा आसान से अभिक्रिया है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान से अभिक्रिया है बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको बेटा, नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है, क्या लिखा बेटा, नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ अभिक्रिया, ये बात कही जा रही है बेटा, ठीक है।
अब जरा यहाँ देखिएगा, अब जरा बेटा यहाँ देखिएगा, पहला पॉइंट आपसे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, देखिएगा सब ध्यान से बेटा सभी लोग। देखो सबसे पहली बात बेटा आपके पास ये कही जा रही है, देखो और ये बेटा हम केवल प्राइमरी क्या लिखें, एलिफेटिक अमीन ही लिखते हैं ना प्राप्त होता, ठीक है, एलिफेटिक अमीन। प्राइमरी तो आप जान ही गए बेटा, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी का मतलब बेटा जानते हैं प्राथमिक होता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं बेटा, कई बार मैं लिख चुका हूँ, एलिफेटिक अमीन। थोड़ा मैग्नेटिक पेन बेटा चिपक के चल रहा है, ठीक है। देखो आपके पास लिखा है एलिफेटिक अमीन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्राइमरी अमीन है, उस प्राइमरी अमीन को या प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को जब हम अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, तो हमको अल्कोहल मिल जाएगा और आपके पास नाइट्रोजन गैस अन्य उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इसको बेटा लिख के हम दिखा देते हैं, देखो ध्यान से, R NH2, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। और आपने अभिक्रिया किसके साथ कराया बेटा, HNO2 के साथ, इसको बेटा क्या बोलेंगे, इसको आप कहेंगे बेटा नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब इन दोनों को अभिकृत होने के बाद आपके पास प्राप्त उत्पाद क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल मिलेगा, एल्केनॉल, ठीक है। और आपके पास बेटा नाइट्रोजन गैस क्या निकल जाएगी बाहर, ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपके पास बेटा बाहर निकल जाएगी। अब बताओ किसी बच्चे को बेटा यहाँ पे कोई दिक्कत, बड़ा आसान है बेटा, बहुत एलकेजी का है, बहुत आसान है बेटा, बहुत बहुत आसान है, विश्वास मानो बेटा, ये बहुत आसान है, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति बेटा आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि जब कभी भी हम लोग बेटा अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, तो यहाँ से आपको बेटा क्या मिल जाता है, अल्कोहल का कंपाउंड मिल जाता है, जिसको बेटा मैंने एल्केनॉल लिखा है, और नाइट्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाती है। इतनी बात सबको बेटा क्लियर हो गई होगी, सभी को बेटा इतनी बात क्लियर हो गई होगी ना, आसान है बेटा, सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बहुत आसान है बेटा, सभी बेटा इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसका बालक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और आपके पास नाइट्रोजन गैस और जल भी बाहर निकल जाती है बेटा, नाइट्रोजन गैस और जल भी बाहर निकलेगा, एक H2 भी बाहर निकलेगा, ठीक है, H2 छूटा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास नाइट्रोजन गैस और H2 भी बाहर निकल जाएगा, यानी प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड गिव्स आउट एल्केनॉल यानी अल्कोहल कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहाँ देखिएगा, इसी का छोटा सा एक बालक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, स्लाइड चेंज करके देखो, हमारे पास प्राथमिक अमीन में हम ले लेते हैं बेटा एथिल अमीन को, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ से आपके पास NH2, ठीक है, सभी को अलग दिखाई पड़ रहा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या लिया बेटा, नाइट्रस हम लोग को लिया HNO2, फिर से अलग लिख देता हूँ मैं, ये आपके पास नाइट्रस एसिड है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है बेटा, एथिलअमीन था बेटा, एथिलअमीन है, या आप बेटा IUPAC में बोलोगे तो इथेन अमीन बोलोगे, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको अभिकृत करोगे तो क्या बनेगा, आपके पास इथेनॉल बन जाएगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये आपके पास क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, बाहर क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस प्लस आपके पास निकल जाएगा जल, ठीक है। अब बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई भी आपत्ति विपत्ति बेटा, किसी बच्चे को बेटा इसमें कोई भी आपत्ति विपत्ति हो तो बताओ बेटा, किसी बच्चे को बेटा कोई आपत्ति विपत्ति हो, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, एलकेजी वाला है, इसमें जरा सा बेटा टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। हाँ देखो बेटा, सारे बच्चे कमेंट करने पर लगे हुए हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम किधर से हो, तुम अपनी राम कहानी बेटा बता रहे हैं, इधर चलो उधर चलो, उस चैनल पर चलो उस चैनल पर चलो, ये सब बताने लगे हैं, लेकिन आप लोग बेटा फोकस थोड़ा यहाँ रखिए, ठीक है। जो टॉपिक आप लोगों को बेटा जितनी सरलता से मैं आपको बताता हूँ, जितने आसान तरीके से बालक बताता हूँ, मैं दावा करता हूँ बेटा इतने आसान तरीके से ऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है। मैं अपनी बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटा इतना ही बात बता रहा हूँ कि हाँ, इतने आसान तरीके से बेटा कोई नहीं बताता होगा, सब ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत टफ है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, लेकिन मैं हमेशा से बेटा एक ही बात बोलता हूँ कि आसान है, एलकेजी का है, जीवन के साथ मजाक है, कर लोगे आप लोग, मुझे विश्वास बेटा कर लोगे, क्योंकि इससे बड़े 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 कारनामे आपने लाइफ में किए हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, ये कर ले जाओगे, आसान है। तो बताओ बेटा देख के कि क्या सबको इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बेटा, सभी को इतनी बात क्लियर बेटा, जल्दी से वाला कमेंट करके बताओ क्या सभी को वाला कितनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो
अगर आपको बेटा ये एग्जांपल क्लियर है तो एक और छोटा सा बालक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एलकेजी वाला एग्जांपल, वो भी कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। देखो ये आपके पास बेटा है, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, बेंजिल एमीन। तो बालक आपको पता ना बेंजिल कैसे बनाते हैं हम लोग बेटा, बेंजिल हम कैसे बनाते हैं, इसको बालक मैं लाइन खींच दूँ तो आप समझोगे कि ये दोनों एक ही हैं क्या। लाइन खींचने का ऑप्शन यहाँ से कहीं से आता था ना, हाँ सीधी लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, ये बेटा नीचे, इसको बेटा नीचे बना है, ठीक है, ताकि एक लाइन खींच ली हमने, ताकि आपको लगे बेटा ऊपर अलग है नीचे वाला अलग है, ठीक है, घबराएगी बिल्कुल मत। देखो ये बेंजिल अमीन बेटा कैसे बनता है, तो पहले आप बना लो बेंजिल को। तो बेटा बेंजिल कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, ये रहा बेंजीन, और इस बेंजीन पर आपको करना क्या है, पेन का कलर चेंज कर लें क्या। इस बेंजीन में आपको क्या करना है बेटा, एक कार्बन को लगाना है, दो हाइड्रोजन को लगाना है, इसको आप कहोगे बेंजिल। इतने को बालक आप क्या बोलोगे, बेंजिल, इसको खाली छोड़ना है बेटा। इतने को आप क्या बोलोगे बेटा, केवल इतने को आप बोलोगे बेंजिल, बेटा इसको आप क्या बोलोगे, बेंजिल। लेकिन आपको क्योंकि अमीन लगाना है तो आप क्या लगा सकते हो बेटा, NH2 लगा सकते हो। ये हो गया आपके पास बेटा बेंजिल अमीन, ठीक है। और आप इस बेंजिल अमीन की यानी अमीन यौगिक की अभिक्रिया किसके साथ कराने वाले हो, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो बालक देखो प्लस HNO2, ठीक है, और अभिकृत होने के बाद आपको क्या मिलेगा, बेंजिल अल्कोहल बेटा मिल जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, देखो ध्यान से बेटा, बेंजीन बनाकर कार्बन, दो हाइड्रोजन, और यहां से आपके पास हाइड्रोक्सी, ठीक है। आप इसको बेटा क्या बोलोगे, आप इसको कहोगे बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है बेटा, इसको आप क्या बोलोगे, बेंजिल अल्कोहल। और अन्य उत्पाद के रूप में बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन गैस और जल। अब बताओ क्या सभी को बेटा बात क्लियर है ना, आसान आसान है बेटा, एलकेजी वाले हैं, ठीक है, एलकेजी वाले हैं बेटा, आसान आसान है। अब बताओ क्या सभी को बेटा बात क्लियर है, क्या सभी को बेटा बात क्लियर है, जल्दी से बालक बताओ कमेंट करके सभी लोग जल्दी से, कि क्या सभी को ये बात क्लियर है। एकदम आसान आसान एलकेजी के साथ बेटा, जीवन के साथ मजाक है, एकदम बहुत आसान आसान टॉपिक है, ठीक है। क्या सभी को ये बात क्लियर है। देखो अगर मैं आपको घबरा दूं, कह दूं कि भाई बहुत टफ है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या आप समझोगे, तो आप बिल्कुल नहीं समझोगे। तो बालक इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग एक बार बेटा देखो, अब बताओ क्या आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है कि सर ये बेंजिल क्या होता है, ये नाइट्रस अम्ल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि बेंजिल, बेंजल, बेंजो तीनों में डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था, हेलो एल्केन्स में। लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है बेटा, जिस बच्चे को नहीं पता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उसका भी इलाज हमारे पास है। बस बोर्ड पे आपको देखना है, सबका इलाज एक ही साथ है बेटा, वो सब इलाज क्या है, बोर्ड पे आपको खाली देखना है, ठीक है, बोर्ड पे आपको देखना है। मैं आपके सारे भावनाओं को समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछने वाले हो, क्या पूछ सकते हो, या क्या मन में सवाल आ रहा है, तो बस केवल आप बोर्ड पे देखो, बस सुनो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सुनो, और देन उसके बाद आप एनालिसिस करो, फिर आप सवाल पूछो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आपके पास बेटा क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, बेंजीन। इतनी बात क्लियर है बेटा, आप इसको क्या बोलोगे, बेंजीन कहोगे। ये बेटा मैं उन बच्चों के लिए डाउट बता रहा हूँ जिन बच्चों को डाउट बेटा है बेंजीन, बेंजिल, बेंजो से बेटा, ठीक है, ये बेंजीन है बेटा, ठीक है। और ये बेंजीन का रेखा अबंध सूत्र है बेटा, ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा, रेखा अबंध सूत्र, या बेटा लिख सकते हैं नोटेशन, इसको बालक हम कह सकते हैं बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको बालक हम कह सकते हैं बेटा क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन आपके पास बेटा, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन आपके पास बताएंगे इसका, बेंजीन का। ये कह सकते हो या ये बोल सकते हो, एक ही बात है। ये आपके पास बेटा रेखा बंध सूत्र के रूप में दिया गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा, या कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, तो बालक उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे आपके पास संपूर्ण
संरचना सूत्र, क्या बोलेंगे बेटा, संपूर्ण संरचना सूत्र के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो कैसा बनेगा बेटा बेंजीन का, तो आप जानते हैं कैसे बनता है बेटा, कार्बन 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 कार्बन, एकल एकला बंध एकल एकला बंध एकल एकला बंध, एकांतर पे द्विआबंध द्विआबंध और यहाँ पर भी द्विआबंध, ठीक है। यहाँ से लगने वाला हाइड्रोजन, यहाँ से लगने वाला हाइड्रोजन, यहाँ से लगने वाला हाइड्रोजन, नीचे से लगने वाला हाइड्रोजन और यहाँ से लगने वाला हाइड्रोजन, यहाँ से लगने वाला हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास बेटा बन गया। थोड़ा बेंजीन को हमारे पोलियो हो गया बेटा, ये बेंजीन को पोलियो होना नहीं चाहते लेकिन पोलियो हो गया जगह की कमी की वजह से। तो वाला इसको मैं अच्छे समझा देता हूँ थोड़ा सा, और बेंजीन को बेटा पोलियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेंजीन बेटा हंसता खाता बेटा घर का बेंजीन लगना चाहिए, ये बेंजीन लग रहा है कि इसको पोलियो हो गया है, ठीक है। तो बालक बेंजीन को पोलियो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेंजीन बढ़िया बना रहे हैं हम आपको। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। अब एकांतर पर यहाँ पर एकल एकल बंध, ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी द्विआबंध बेटा लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, घबराएगा नहीं, हाइड्रोजन द्विआबंध द्विआबंध द्विआबंध, ठीक है। अब आपका बेंजीन बेटा कुछ खाता पीता घर का लग रहा था, ठीक है। पहला लोटा ऐसा लग रहा था जिसको पोलियो हो गया, ठीक है। इतनी बात सबको बेटा क्लियर है ना। ये बेंजीन है आपके पास, ये बेंजीन है जिसका सूत्र आपके पास क्या होता है, C6H6 होता है बेटा। इसका सूत्र आपके पास क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है। ये बेंजीन का आपके पास सूत्र हो गया। लेकिन हमको बालकों को बेंजीन थोड़ी ना बनाना था, हमको तो बेटा ये पूछना था सर बेंजिल क्या होता है, बेंजल क्या होता है, बेंजो क्या होता है। तो देखो बेटा, ये तो बालक मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिसको बेंजीन में डाउट होता है, ठीक है। अब आप लोगों को बेंजीन क्लियर हो गया, ये बेंजीन का बॉन्ड लाइन था और ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, अब जरा हम बात करेंगे आपके पास बेंजिल के बारे में, तो थोड़ा पेन को बड़ा कर लेते हैं। पहले बेंजीन बनाओ, फिर एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दो। ये डिब्बा लगने का मतलब, ये बेटा बॉक्स लगने का मतलब, ये लाइन लगने का मतलब आपके पास क्या है कि यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन निकाला गया है। और जब कभी भी आप लोग बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाते हो, यानी फॉर्मूले में C6H6 की जगह C6H5 लिखते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फिर वो बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक रिंग है लेकिन बेंजीन नहीं है। फिर आपके पास वो एरिल कहलाएगा, या आप कह सकते हो बेटा फिनाइल कहलाएगा, बेंजिल नहीं कहलाएगा, फिनाइल कहलाएगा, या आप इसको बोल दो बेटा एरिल कह लो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और वहां से आपने हाइड्रोजन हटा के लगा दिया किसको, कार्बन को लगा दिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, एक हो चुकी है, 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, और यहाँ बालक मैंने कुछ नहीं लगाया है, यहाँ बालक मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको थोड़ा नीचे कर दूँ आपको दिखाई देना चाहिए, इसको बालक हम क्या बोलेंगे, इसको हम इतने कहेंगे बेटा बेंजिल, इसको बालक हम क्या बोलेंगे बेंजिल, इसको बालक हम क्या बोलेंगे बेंजिल, ठीक है। अगर कोई मुझसे ये पूछता है, कोई हमसे बेटा महाशय ये कहता है, या बालक कोई बच्चा हमसे ये कहता है कि सर इसका संकरण क्या होगा, तो बालक संकरण क्या होगा इसका आप खुद बताओ, कि यहाँ पर कितने सिग्मा बंध है बेटा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो आपके पास एक ऐसा होगा sp3 का होगा, क्योंकि S वाले सेल के अंदर 1 सिग्मा, P वाले के अंदर 3 सिग्मा जाते हैं, तो sp3 का हो जाएगा। और बेंजिल इसको बोलेंगे। और अगर मैं आपसे कह दूं बेटा बेंजिल अल्कोहल, तो बालक आप यहाँ से OH लगा देना। अगर मैं आपसे कह दूं बेंजिलिक हैलाइड्स, तो यहाँ से आप X लगा देना। और अगर मैं आपसे कह दूं बेंजिलिक क्लोराइड, तो यहाँ से आप Cl लगा देना। और अगर मैं आपसे कह दूं बेटा बेंजिल अमीन, तो आप यहाँ से बालक NH2 लगा देना। अगर बालक मैं आपसे कह दूं बेंजिलिक ब्रोमाइड, तो यहाँ से आप Br लगा देना। बताओ कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है आपको बेटा, इतना तो आसान तो है ही है। ये आपके पास क्या हो गया, बेंजिल हो गया, ठीक है। बालक बोलते बोलते पेट में दर्द होने लगा मेरे, बहुत देर से बेटा बोल रहा हूँ लगातार मैं, ठीक है। कमेंट पे आप कम ध्यान देना, बोर्ड पे केवल ध्यान देना। लगातार बेटा बोलने से ना पेट में यहाँ पे दर्द होने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब लगातार बात करते हैं, लगातार बोलते हैं, तो ब्रेन तो गर्म हो ही जाता है, साथ में बेटा ये पेट में भी दर्द होने लगता है, ठीक है। और टीचिंग एक बहुत बेकार प्रोफेशन है यार, बहुत टफ प्रोफेशन आप कह लो। और 3 प्रोफेशन को मैं हमेशा कहा करता हूँ बेटा बहुत टफ है, अगर चूज करना तो बहुत सोच समझ के चूज करना, ठीक है। पहला प्रोफेशन टीचर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा लॉयर या एडवोकेट, ठीक है। अभी 3 प्रोफेशन बेटा ऐसे होते हैं ना, इसमें जीवन भर पढ़ना होता है, आप पढ़ाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। टीचर हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, लॉयर हो तो भी बेटा पढ़ना पड़ेगा,
और उसके बाद अगर आप डॉक्टर हो तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये 3 प्रोफेशन बेटा ऐसे हैं कि जिसमें जीवन भर आपको पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, सिनेरियो पे सीन को बेटा उसको क्या बोलते हैं आप लोग उसको बेटा अपनी भाषा में केस स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो बालक इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि केवल और केवल बेटा बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। ये बेंजिल हो गया। अगर बालक बेंजल की बात की जाएगी तो कैसे बनाएंगे, पेन को हम चेंज कर लेते हैं। देखो ये सारी मेहनत बेटा आपके लिए है, केवल ये सारी मेहनत आपके लिए, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बड़ा अच्छा लग गया बेटा, क्योंकि हमारे माध्यम से बच्चे डॉक्टर बने। देखो अगर हम आपको डॉक्टर बना रहे हैं बेटा, या हम आपको बेटा डॉक्टर बनाने का मतलब क्या है कि आपको इतना तैयार कर रहे हैं कि आप डॉक्टरी का एग्जाम आप लिख के आओ या दे कर आओ, तो बेटा हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि अगर हमारे इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से या छोटे से प्लेटफॉर्म से एक बच्चा, दो बच्चा, चार बच्चा, 10 बच्चा भी डॉक्टर बन के बाहर निकल आ रहा है बेटा, तो हमने एक बहुत बड़ा योगदान दिया डॉक्टर के लिए, पता है, बहुत बड़ा योगदान दिया। खाली छोटी सी चीज़ों को बताकर, या हम ये कह सकते हैं बेटा कि छोटी सी यूट्यूब की चीज़ों को बताकर या यूट्यूब में अपनी बातों को रख कर अगर हम किसी को मोटिवेट कर दें या किसी को बेटा इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि भैया वो सही रास्ते पे आ गया है, वो पढ़ाई लिखाई करने लगा है, अपनी तैयारी को पूरा करने लगा है, तो पक्का वो डॉक्टर बनने के बेटा कगार पे आ चुका है, ठीक है। और ऐसा करने से ना, ऐसा करने से बेटा उसके अंदर खुद चेंजेस आएंगे, वो खुद महसूस करेगा कि हाँ मैं सही रास्ते में आ रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश आपको क्या करना है बेटा कि हर दिन मेहनत करती जानी है, ठीक है बेटा। चलो अब ये देखो बेंजीन आपके पास है, यहाँ से बालक मैंने हाइड्रोजन को हटा के कार्बन लगाया, और यहाँ से बालक मैंने एक हाइड्रोजन बेटा लगाया है, दो वैलेंसी को खाली छोड़ दिया। यहाँ से देखो बेटा केवल एक वैलेंसी खाली छोड़ी गई थी ना, यहाँ आपके पास मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ केवल एक वैलेंसी खाली थी। अब यहाँ बेटा आपके पास कितनी वैलेंसी खाली छोड़ी गई, दो। तो इसको आप कहोगे बेटा बेंजल, बालक इसको क्या बोलोगे, बेंजल, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पर होगी बेटा बेंजो में, लेकिन आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन अब वो भी नहीं लगा रहेगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर आपके पास एल्किल आ सकता है, कोई आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, क्रियात्मक समूह आ सकता है बेटा, कुछ भी आ सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। चलो और उसके बाद मैं आप कहाँ बनाऊँ बेटा, नीचे बना देता हूँ, जगह खाली है। बेंजीन की रिंग छोटी सी, कार्बन और कार्बन से बेटा तीनों संयुक्ताएं खाली की गई हैं, तो इसको हम बोलेंगे बेटा बेंजो। इसको बालक हम क्या कहेंगे, बेंजो। अब बताओ इसमें किसी बच्चे को दिक्कत, यानी बेंजिल बेंज, अच्छा एन दिखाई नहीं पड़ रहा आपको बेटा, इसको मैं दोबारा मिटा के लिख दे रहा हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं बेटा। बेंजो। अब बताओ बेटा इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बेंजिल में, बेंजल में, बेंजो में किसी बच्चे को बेटा कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा फटाफट जल्दी से। बालक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करके बताएं, मैं आगे बढ़ूं जल्दी से बेटा। किसी भी बच्चे बेटा कोई दिक्कत हो बताएं बेटा कमेंट करके, मैं तुरंत आगे बढ़ूंगा जल्दी से बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सबको क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है बेटा। हाँ सभी को क्लियर हो चुका है, मैं देख रहा हूँ सबको बेटा, कमेंट देख रहा हूँ, सबको क्लियर हो चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से जो मैंने आपके पास ये बात बताई थी कि कहाँ गया हो, ये वाला बेंजिल अमीन से बेटा हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बेटा, बेंजिल अल्कोहल को बना सकते हैं, और नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन उसको H2O को बाहर निकाल सकते हैं। तो आसान था बेटा। टॉपिक क्या था आपके पास, टॉपिक ये था एलिफेटिक अमीन से अल्कोहल बना पाना, बड़ा आसान था, ठीक है। अब बालक जरा ध्यान से बेटा देखिएगा, थोड़ा बात को और आगे बढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको ये बात भी क्लियर हो गई है, ठीक है बेटा। अब हम बेटा बात कर रहे हैं आपसे बेटा थोड़ा सा कि अगर आपके पास एरिल अमीन है बेटा, एरिल प्राइमरी अमीन्स है, उनसे हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, तो डाइजोनियम सॉल्ट को बनाएंगे, उसको बालक हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा भाग एरिल प्राइमरी अमीन, एरिल प्राइमरी अमीन की बात की जा रही है बेटा, एरिल प्राइमरी अमीन। एरिल का बालक मतलब समझ ही रहे हो ना बेटा, क्या एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन की कमी करने पर जो प्राप्त यौगिक होता है बेटा उसको हम लोग एरिल बोलते हैं, ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। चलो बेटा कुछ और पॉइंट को मेंशन करना चाह रहे हैं कि करके, जरा ध्यान से वाले देखिएगा बेटा, पूरी बात को ध्यान सुनिएगा जरा, एक एक करके बेटा हम पूरी बात को लिखना चाह रहे हैं। दे फॉर्म, दे फॉर्म एरोमेटिक
एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट एट 273 से 278 केल्विन ताप पर, ठीक है। दे फॉर्म एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट एट 273 से 278 केल्विन। द रिएक्शन इज कॉल्ड डायोजाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज कॉल्ड बेटा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, मैं सब बेटा हिंदी में बता दूंगा। डायोजेशन रिएक्शन। The reaction is called digestion reaction. एक चीज वाला गलत हो गई क्या इसमें? DIAZOTI। ठीक है, अब सही है। बालक यहाँ पर क्या कहा गया बेटा कि जो आपके पास एरिल प्राथमिक अमीन है, अगर हम इसको बेटा 273 और 278 केल्विन ताप पर जब अभिकृत करते हैं तो आपके पास ये बेटा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट को फॉर्म करता है बेटा। ये आपके पास किसको फॉर्म करता है बेटा? एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट को, या एरोमेटिक में डाइजोनियम लवण को बेटा ये उत्पन्न करता है, बनाता है, ठीक है। और इसको हम लोग बेटा डायोजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम लोग बेटा डायोजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि जो आपके पास एरिल में प्राथमिक अमीन है, जैसे आपके पास एनिलीन हो गए, इनकी बात की जा रही है बेटा, और जब हम इसको अभिकृत करते हैं बेटा एनिलीन वगैरह को, क्योंकि ये आपके पास प्राथमिक अमीन के रूप में कहे जाते हैं, एरिल भी हैं और प्राथमिक अमीन भी हैं, तो हमारे पास क्या होता है बेटा कि यहाँ पर आपके पास ये डाइजोनियम लवण को बनाते हैं और तापमान आपके पास 273-278 केल्विन ताप पर ये ऐसा करते हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम लोग डायोजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं बेटा। अब ये अभिक्रिया लिखी कैसी आती है बेटा? पेन चेंज करके हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप एक काम करो बेटा कि यहाँ पर आप एनिलीन को बना लो, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो कि यहाँ पर आप एनिलीन को बना लो, और यहाँ पर एनिलीन को बनाने के बाद सोडियम नाइट्राइड से इसको बेटा अभिकृत करा दो, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो बालक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके पास क्या बन गया बेटा? एनिलीन हो गया। ये तो अभी बेंजीन बनता है। ये आपके पास बेटा एनिलीन हो है, एनिलीन, और इसी एनिलीन को NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट से क्या कर दो बेटा? अभिकृत करा दो। नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट। और यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? HCl गैस है, ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए? 273 से 278, 273 से 278 केल्विन तापमान पर, ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे, हीट दोगे, तो आपके पास ये एनिलीन सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से टूटेगा, और टूटने के बाद आपके पास जो प्राप्त यौगिक बनेगा वो बनेगा बेंजीन का डाइजोनियम लवण, सोडियम क्लोराइड, और जल आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा आपके पास? देखो N2+Cl नेगेटिव। इसको बालक हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। इसे बालक हम क्या बोलते हैं? इसको बालक हम कहते हैं आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ से बेटा जो आपके पास अन्य उत्पाद के रूप में बाहर निकलेंगे उसको भी बेटा हम लिख दे रहे हैं। ध्यान से बालक पूरी बात को देखिएगा, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा। पहले एनिलीन था, सोडियम नाइट्राइट, और आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से 273-278 केल्विन तापमान पर जब मैंने इसको गर्म किया तो सबसे पहले आपके पास बेंजीन डाइजोनियम लवण बना, और सोडियम क्लोराइड और जल आपके पास बाहर निकल जाएंगे, यानी कॉमन सॉल्ट NaCl और 2H2 आपके पास होता क्या निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। बड़ा आसान सी रिएक्शन थी, बहुत छोटी सी रिएक्शन थी एलकेजी की, लेकिन इंपॉर्टेंट थी बेटा, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट थी। अब बताओ क्या सबको ये बात क्लियर है बालक? सबको ये बात क्लियर हुई? मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। यहाँ पर आपके पास कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एरिल प्राथमिक अमीन है बेटा, एरिल का मतलब क्या होता है कि एरोमेटिक चक्र से या एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना, और उस एरिल प्राइमरी अमीन में आपने सोडियम नाइट्राइट NaNO2
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से जब इसको अभिकृत किया 273 278 केल्विन तापमान जब आपने इसको गर्म किया तो सबसे पहले आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनकर आएगा, ठीक है। और अन्य उत्पाद के रूप में सोडियम क्लोराइड और जल आपके पास बाहर निकल जाएगा और इसी अभिक्रिया को हम लोग डाइजोटाइजेशन के नाम से जानते हैं बेटा। अब बताओ क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दो क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? फटाफट बेटा सभी को बालक कमेंट करके बताओ क्या सबको बालक इतनी बात क्लियर है? क्या बेटा सभी को इतनी बात क्लियर है बेटा? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या सभी को बेटा इतनी बात क्लियर है? क्या बेटा सभी को इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनेगा कि आपके पास अमीन यौगिकों का एक आखिरी भाग आपके पास और आएगा जो भाग 13वां रहेगा, ठीक है। और उसमें अमीन यौगिक आपके सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट पार्ट के लिए आप वेट करेंगे और जितना अभी तक बेटा आपको पढ़ा दिया गया है आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करिएगा, ठीक है। और जो पीछे क्लासेस थी आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ताकि सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो सकें, है ना। ठीक है तो आज के लिए बेटा हम इतना रखेंगे, मुलाकात करते हैं कल आपसे। और तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ भी रहिए। और बेटा सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, भूलिएगा मत। अगर भूल जाएंगे तो बेटा फिर से दिक्कत होगी, फिर से आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर रिवाइज करते रहेंगे बेटा तो आपकी ये चीज़ दिमाग में बनी रहेगी, है ना। चलिए और इस बार आपको नीट फोड़ देना है बेटा, ठीक है। नीट की तैयारी बेटा कर ही रहे हो आप लोग। नीट का जब आप एग्जाम दोगे अच्छे से एग्जाम देना, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। चलिए मुलाकात करते हैं कल। अभी के लिए इतना रखें बेटा, धन्यवाद, बाय बाय।